क्या आपने कभी सोचा कि कुछ रहस्य इतने गहरे, इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा जाता है? एक ऐसी किताब जिसके पन्नों में सृष्टि का मूल सत्य, आत्मा की अनंत गहराइयां और ईश्वर का रहस्यमयी स्वरूप छिपा है। एक ऐसी किताब जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते थे। यह है जौहर, कबाला का पवित्र ग्रंथ, जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया। लेकिन क्यों? क्या था इसमें ऐसा जो सामान्य इंसान के लिए वर्जित था? क्या डर था कि इसकी शक्ति गलत हाथों में पड़ जाएगी, या यह यकीन कि मानवता इसके गूढ़ सत्यों को समझने के लिए तैयार नहीं थी? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो समय के पर्दों को चीर कर हमें प्राचीन अरशियों, रहस्यमयी विद्या और उस सत्य तक ले जाएगी जो जौहर के पन्नों में छिपा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके भीतर सोए उस अनंत प्रकाश को जगाने की शुरुआत है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जिसे दुनिया से सदियों तक दूर रखा गया? हजारों साल पहले, जब सभ्यताएं अपने शुरुआती दौर में थीं, प्राचीन यहूदी रहस्यवादी एक ऐसी विद्या की तलाश में थे जो सृष्टि के मूल सवालों का जवाब दे। हम कौन हैं? यह संसार क्यों है? और ईश्वर का असली स्वरूप क्या है? इसी खोज में जन्म हुआ जौहर का, जिसका अर्थ है प्रकाश या चमक। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नक्शा है जो आत्मा को अनंत की ओर ले जाता है। लेकिन इसकी रचना और इसका गुप्त रहना अपने आप में एक रहस्यमयी कहानी है। ऐतिहासिक रूप से जौहर की रचना का श्रेय रब्बी शिमोन बार योहाई को दिया जाता है, जो दूसरी सदी के महान यहूदी विद्वान और रहस्यवादी थे। किंवदंती है कि रोमन उत्पीड़न से बचने के लिए उन्होंने एक गुफा में शरण ली। वहां दैवीय प्रेरणा से उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जौहर के गहन सिद्धांत लिखे, जो तौरा की गहरी व्याख्या और सृष्टि के रहस्यों का खुलासा करते थे। लेकिन यह ग्रंथ दुनिया के सामने तुरंत नहीं आया। यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त रूप से हस्तांतरित होता रहा, सिर्फ उन तक जो इसके अर्थों को समझने और दुरुपयोग न करने की काबिलियत रखते थे। जौहर सृष्टि की संरचना, 10 सेफिरोत, दैवीय गुण और आत्मा के विकास की प्रक्रिया को समझाता है। यह मानता है कि हर इंसान में एक दैवीय चिंगारी है जो सही ज्ञान और साधना से जागृत हो सकती है। लेकिन इसकी गहराई इतनी थी कि प्राचीन विद्वानों को डर था कि यह ज्ञान गलत समझा जाएगा या इसका दुरुपयोग होगा। मिसाल के तौर पर, सेफिरोत की अवधारणा, जो ईश्वर और सृष्टि के रिश्ते को दर्शाती है, को गलत समझने पर लोग इसे जादू टोने से जोड़ सकते थे। इसलिए इसे सिर्फ उन लोगों तक सीमित रखा गया जो आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व थे। जौहर को गुप्त रखने की एक और वजह थी इसका समय से पहले का ज्ञान। प्राचीन विद्वान मानते थे कि मानवता की चेतना उस स्तर पर नहीं थी कि वह जौहर के सत्यों को ग्रहण कर सके। यह ग्रंथ न सिर्फ धार्मिक था, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा, चेतना और मानव जीवन के उद्देश्य की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या भी करता था। इसे छिपाना एक सुरक्षा कवच था, न सिर्फ ग्रंथ की पवित्रता के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर सकते थे। फिर भी 13वीं सदी में, जब रब्बी मोशे डी लियोन ने स्पेन में जौहर को प्रकाशित किया, यह धीरे धीरे दुनिया के सामने आया। लेकिन तब भी इसे समझने के लिए सालों की साधना और अध्ययन की जरूरत थी। जौहर का गुप्त रहना इसकी शक्ति का सबूत है। यह एक ऐसा प्रकाश था जो सिर्फ उनके लिए था जो अंधेरे को पार करने को तैयार थे। जौहर कोई साधारण किताब नहीं, यह एक आध्यात्मिक खजाना है जो सृष्टि के रहस्यों को ऐसी भाषा में बयान करता है जो दिल और आत्मा को एक साथ छू लेती है। इसके पन्नों में वह ज्ञान छिपा है जो कहता है कि हमारा वजूद सिर्फ मिट्टी और हड्डियों तक नहीं, बल्कि अनंत प्रकाश का हिस्सा है। आइए जौहर के 3 प्रमुख सिद्धांतों को सरल लेकिन गहन तरीके से समझें। पहला, सेफिरोत, ईश्वरीय प्रकाश का नक्शा। जौहर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सेफिरोत, 10 दैवीय गुण, जो सृष्टि के निर्माण और संचालन का आधार हैं। इसे एक वृक्ष की तरह समझें जिसकी जड़ें अनंत में हैं और शाखाएं इस भौतिक संसार तक फैली हैं। हर सेफिरा, जैसे केतसर, मुकुट, चौखमा, बुद्धि और बिना, समझ, ईश्वर के एक गुण को दर्शाती है। मिसाल के लिए, कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का स्रोत, केतसर, अनंत है, लेकिन जैसे जैसे यह बहती है,
यह सेफिरोत की धाराओं में बंटती है, जो अंत में समुद्र, भौतिक संसार में मिल जाती है। जौहर कहता है कि हमारी आत्मा भी इन सेफिरोत से जुड़ी है, लेकिन यह ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि इसे गलत समझने से लोग ईश्वर को सीमित रूप में देख सकते थे, इसलिए इसे गुप्त रखा गया। दूसरा, एनसोफ, अनंत का रहस्य। जौहर हमें एनसोफ से मिलवाता है, वह असीम शक्ति जो ईश्वर का मूल स्वरूप है। इसे समझने के लिए एक कहानी सुने। एक आर्षि ने अपने शिष्य से पूछा, ईश्वर को कैसे देख सकते हो? शिष्य बोला, वह तो हर जगह है। आर्षि मुस्कुराए और बोले, नहीं, वह उससे भी परे है। वह है जो हर जगह को बनाता है। एनसोफ वह अनंत प्रकाश है जो सृष्टि से पहले था और जिसने सृष्टि को जन्म दिया। जौहर कहता है कि हमारा मन इस अनंत को पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि यह हमारी बुद्धि की सीमाओं से परे है। इसलिए इस ज्ञान को सिर्फ उन तक सीमित रखा गया जो ध्यान और साधना से अपनी चेतना को विस्तारित कर सकते थे। तीसरा, आत्मा का उद्देश्य, दैवीय चिंगारी। जौहर का एक और गहन सिद्धांत है कि हर आत्मा में एक दैवीय चिंगारी है जो सेफिरोत और एनसोफ से जुड़ी है। यह चिंगारी हमारा असली स्वरूप है, जो इस संसार में जन्म लेती है ताकि अपने स्रोत तक लौट सके। इसे एक यात्री की तरह समझें जो लंबी यात्रा पर निकला है। वह भटक सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य घर लौटना है। जौहर कहता है कि हमारा जीवन इस चिंगारी को जागृत करने और इसे अनंत प्रकाश से जोड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के लिए गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता चाहिए थी, वरना लोग इसे महज एक कहानी समझ सकते थे। इन सिद्धांतों को गुप्त रखने की वजह थी उनकी गहनता और शक्ति। जौहर का ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए था। लेकिन क्या यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या इसे समझना इतना मुश्किल है जितना प्राचीन विद्वानों ने माना? आइए इन सवालों के जवाब तलाशें और जौहर के और गहरे रहस्यों में उतरें। जौहर का एक अनूठा सिद्धांत है तजिम तजुम, ईश्वर का वह रहस्यमयी कार्य जिसमें एनसोफ ने अपने प्रकाश को संकुचित किया ताकि सृष्टि के लिए स्थान बन सके। इसे समझने के लिए एक उपमा लें। कल्पना करें कि एक अनंत सागर ने अपने आप को एक छोटे बर्तन में समेट लिया ताकि उसका पानी एक नई दुनिया को जीवन दे सके। लेकिन जौहर कहता है कि यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। जब दैवीय प्रकाश सेफिरोत के बर्तनों में भरा गया तो कुछ बर्तन इसकी तीव्रता को सहन न कर सके और टूट गए। इन टूटे बर्तनों की अवधारणा बताती है कि हमारा संसार अपूर्ण क्यों है। इन टुकड़ों में दैवीय चिंगारियां बिखर गईं, और हमारा काम है इन चिंगारियों को एकत्र करना, अपने कर्मों और साधना के जरिए संसार को पूर्णता की ओर ले जाना। इस सिद्धांत को गुप्त रखने की वजह थी इसका जटिल होना और गलत समझे जाने का डर। जौहर को लेकर कई गलतफहमियां रही हैं। कुछ लोग इसे जादू टोना समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जौहर जादू नहीं, बल्कि आत्मा और सृष्टि के नियमों का विज्ञान है। सेफिरोत कोई जादुई प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना के स्तर हैं जो हमें अपनी दैवीय शक्ति समझने में मदद करते हैं। एक और गलतफहमी है कि जौहर सिर्फ यहूदी धर्म के लिए है, लेकिन इसका ज्ञान सार्वभौमिक है, हर उस इंसान के लिए जो अपनी आत्मा की यात्रा को समझना चाहता है। इसकी जटिलता की वजह से इसे सिर्फ उन तक सीमित रखा गया जो इसके सत्य को गहराई से समझने को तैयार थे। क्या आप जानते हैं कि जौहर के कुछ सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं? मिसाल के तौर पर तजिम तजुम को बिग बैंग सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है, एक बिंदु से सृष्टि का विस्तार। जौहर में वर्णित ऊर्जा और चेतना के स्तर क्वांटम भौतिकी की अवधारणाओं से भी मिलते हैं, जहां सब कुछ ऊर्जा और कंपन का खेल है। यह हैरान करने वाला है कि एक प्राचीन ग्रंथ आज के वैज्ञानिक विचारों को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसे तथ्य खतरनाक माने जाते थे क्योंकि वे सामान्य धार्मिक विश्वासों को चुनौती दे सकते थे। जौहर का ज्ञान शक्ति के साथ जिम्मेदारी लाता है। यह कहता है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि को ऊंचा उठाना है। हमारे हर विचार और कर्म का प्रभाव सृष्टि के ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ता है। इस शक्ति को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए इसे गुप्त रखा गया। लेकिन अब जब मानवता की चेतना विकसित हो रही है, क्या हम इस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं? जौहर सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शक है जो हमें गहराई और उद्देश्य के साथ जीने की कला सिखाता है। आइए
कुछ व्यावहारिक तरीकों से जौहर के ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। सेफिरोत के साथ संतुलन की साधना। सेफिरोत हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन ही सच्ची शक्ति है। हर सेफिरा, जैसे चेसेद, करुणा और गेवुरा, न्याय, हमारे भीतर के गुणों को दर्शाती है। हर सुबह 10 मिनट निकालें, शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। एक सेफिरा चुनें, जैसे चेसेद। कल्पना करें कि आपके दिल से सुनहरा प्रकाश निकल रहा है जो आपके आसपास के लोगों को प्यार से भर देता है। अगले दिन गेवुरा पर ध्यान दें और अनुशासन की कल्पना करें। यह अभ्यास आपके रिश्तों, काम और आत्मिक विकास में संतुलन लाएगा। तजिम मतजुम, अपने भीतर स्थान बनाएं। तजिम मतजुम सिखाता है कि सृजन के लिए पहले स्थान चाहिए। अपने मन और दिल से अव्यवस्था हटाएं। सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया और फोन से दूर रहें। इस समय में डायरी लिखें, मैं अपने जीवन में क्या नया सृजन करना चाहता हूं। यह अभ्यास स्पष्टता और उद्देश्य देगा। तजिम मतजुम हमें याद दिलाता है कि कम करना ही अधिक पाने का रास्ता है। टूटे बर्तनों को जोड़ना। कर्मों की शक्ति जौहर कहता है कि हमारा काम बिखरी दैवीय चिंगारियों को एकत्र करना है। हर दिन एक सकारात्मक कर्म करें, किसी की मदद, एक दयालु शब्द या पर्यावरण के लिए कदम। मिसाल के तौर पर अपने पड़ोस में एक पेड़ लगाएं या किसी को मुस्कान के साथ धन्यवाद दें। ये छोटे कर्म सृष्टि के ऊर्जा क्षेत्र में कंपन पैदा करते हैं, जो आपको और संसार को ऊंचा उठाते हैं। जौहर के सिद्धांतों को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा है संदेह और अधीरता। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास तुरंत फल देंगे, लेकिन जौहर धैर्य सिखाता है। छोटे कदमों से शुरू करें, दिन में 5 मिनट ध्यान करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। एक और बाधा है गलतफहमी कि जौहर जटिल है, लेकिन यह आपके इरादों और कर्मों की शुद्धता पर निर्भर करता है। सच्चाई और प्रेम से किए गए कार्य जौहर का प्रकाश आपके जीवन में लाएंगे। ये अभ्यास आपके जीवन को बदल सकते हैं। सेफिरोत का ध्यान आपको भावनात्मक संतुलन देगा। तजिम तजुम स्पष्टता देगा और छोटे कर्म अर्थ और आनंद लाएंगे। जौहर सिखाता है कि हम सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि सृष्टि के सह निर्माता हैं। जौहर, वह प्राचीन ग्रंथ जो सदियों तक छिपा रहा, आज हमारे सामने एक दीपक की तरह चमक रहा है। हमने देखा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सृष्टि, आत्मा और अनंत के बीच की कड़ी है। सेफिरोत से हमने दैवीय गुणों को समझा, एनसोफ में अनंत प्रकाश को देखा और तजिम तजुम से सृष्टि की उत्पत्ति जानी। टूटे बर्तनों ने हमें कर्मों की शक्ति और जिम्मेदारी की याद दिलाई, लेकिन सबसे अहम, हमने सीखा कि यह ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं, यह आपके और मेरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस प्रकाश को अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं? क्या आप उन छोटे कदमों को उठाएंगे जो आपकी आत्मा को सृष्टि के स्रोत से जोड़ सकते हैं? जौहर हमें चुनौती देता है कि हम सिर्फ सुनने वाले न बने, बल्कि उस सत्य को जिए जो हमने खोजा। आज ही एक संकल्प लें, शायद एक दयालु कार्य, 5 मिनट का ध्यान या अपनी भीतर की चिंगारी को सुनने का प्रयास। अगर यह यात्रा आपको छू गई है तो इसे औरों तक पहुंचाएं। इस संदेश को शेयर करें, अपने विचार बताएं और उन लोगों के साथ जुड़ें जो इस गहन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। अंत में अपने आप से पूछें, क्या मैं उस प्रकाश को देखने को तैयार हूं जो मेरे भीतर और इस सृष्टि में चमक रहा है? जौहर का रहस्य अब आपका है। इसे अपनाएं, इसे जिए और अपने जीवन को उस अनंत प्रकाश से रोशन करें जो हमेशा से आपके भीतर था।